अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम एक्शन की रफ़्तार पर असरअंदाज होने वाला आखिरी फैक्टर, लास्ट फैक्टर, वो है पीएच वैल्यू। हमने इससे पहले फैक्टर्स पढ़े हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन वो एक फ़ैक्टर था जो एंजाइम की रफ़्तार पर असरअंदाज हो रहा था। इसके अलावा हमने पढ़ा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसके अलावा हमने पढ़ा टेम्परेचर, और लास्ट में पीएच वैल्यू है जो एंजाइम के काम करने पर असरअंदाज होती है। पीएच क्या होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मिकदार सिंपली समझ लें, अगर वो चेंज हो जाए तो एंजाइम काम करना छोड़ जाते हैं। अगर एक स्पेसिफिक एंजाइम की मिकदार चाहिए होती है, पीएच की मिकदार चाहिए होती है एंजाइम को काम करने के लिए, अगर वही रहेगी तो एंजाइम सही काम करेगा, अगर वो चेंज हो गई तो एंजाइम काम करना छोड़ जाएगा। पीएच वैल्यू के बारे में देखें, एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली। हर एंजाइम बहुत अच्छे से काम कर सकता है ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। एक ख़ास हद पीएच की, एक ख़ास हद में रहकर एंजाइम सही काम कर सकता है। पीएच की ख़ास हद कौन सी है? उसको क्या कहते हैं? उस हद को उसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच, मुनासिब पीएच। एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। एंजाइम्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन 2 pH में 2 pH में काम करता है, यानी हाइड्रोजन की मिकदार 2 होगी तो ये एंजाइम इफ़ेक्टिवली काम करेगा। अगर ये कम या ज़्यादा होगी तो एंजाइम काम करना छोड़ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर pH की वैल्यू चेंज होती है तो एंजाइम पर क्या असर पड़ता है। सुक्रेज एंजाइम 4.50 pH पे काम करता है, यानी इस एंजाइम की ऑप्टिमम pH है 4.50। एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है, 5.50 pH पे काम करता है। सलीवरी अमाइलेज एंजाइम है जो 6.80 pH पे काम करता है, ये इसकी ऑप्टिमम pH है। कैटालाइसिस करता है ये एंजाइम, तो ये जो एंजाइम है कैटालेज, ये 7.60 pH अगर इसको दी जाए तो ये वर्क मोस्ट इफ़ेक्टिवली करेगा। इसके अलावा कीमोट्रिप्सिन एंजाइम को अगर 7 और 8 के दरमियान pH दी जाए तो इस पे ये बहुत ही बेस्ट काम करता है। पैनक्रियाटिक लाइपेस, अगर इसको 9 ऑप्टिमम pH है इसकी, इसको 9 pH दी जाए तो ये बेस्ट वर्क करता है। आर्जिनेज 9.70 इसकी ऑप्टिमम pH है। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम्स और उनकी वर्किंग pH ये आपको याद करनी है। ये टेबल भी आपको जो है ना होमवर्क में लिखना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर pH थोड़ी सी तब्दील हो जाए तो क्या असर होता है, या अगर pH एकदम से ज़्यादा चेंज हो जाए तो एंजाइम पे क्या असर होता है। पहले हम पढ़ेंगे स्लाइड चेंज इन pH, हल्की तब्दीली, बहुत ही कम चेंज आए तो। अ स्लाइड चेंज इन pH कैन चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर pH में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए तो वो एक्टिव साइट में मौजूद अमाइनो एसिड्स को आयोनाइजेशन कर देता है, आयंस बना देता है, यानी अमाइनो एसिड्स के आयंस बन जाते हैं अगर pH में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए तो। मोर ओवर, मज़ीद ये इट कैन अफेक्ट, pH में थोड़ी सी तब्दीली मुतासिर करती है सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन भी। ना सिर्फ अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन हो सकती है बल्कि सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन भी हो सकती है। आप जानते होंगे कि अमाइनो एसिड, एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड और सबस्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है। हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये एंजाइम है फॉर एग्जांपल, तो एंजाइम की जो ये जगह है इसे बोलते हैं एक्टिव साइट, और ये है सबस्ट्रेट। तो इसमें यही बताया गया कि अगर pH चेंज हो जाए तो सिर्फ उससे एंजाइम ही मुतासिर नहीं होता बल्कि उससे सबस्ट्रेट भी मुतासिर हो सकता है। दोनों चीज़ें मुतासिर होने के यहाँ पे ख़तरात हैं। अंडर दीज चेंज कंडीशन, अगर pH चेंज हो जाए तो इस कंडीशन में एंजाइम एक्टिविटी इज़ आइदर रिटार्डेड, रुक जाती है, एंजाइम काम करना छोड़ देता है, और ब्लॉक्ड कम्प्लीटली, या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं और काम ही नहीं करता। तो ये था स्लाइट चेंज आना pH में एंजाइम पे क्या असर कर सकता है। 2 या 3 असरात मैंने आपको बताया। पहला, एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड्स आयंस बन जाएंगे,
दूसरा सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन भी हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको बताया जब ये हालात हो जाते हैं तो एंजाइम या तो रुक जाता है, काम नहीं करता, या ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, वर्क ही नहीं करता। अगर पीएच में एकदम से ज़्यादा चेंज आ जाए, यानी पेप्सिन की पीएच थी 2, एकदम से यहाँ 8 हो गई है पीएच, एक्सट्रीम चेंज आ गया है, तो क्या होगा? एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कॉज द बॉन्ड्स इन एंजाइम, एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं टू ब्रेक, वो टूट जाते हैं, रिजल्टिंग इन एंजाइम डीनेचरेशन। डीनेचरेशन का मतलब होता है तबाह हो जाना, एंजाइम तबाह हो जाता है, एंजाइम्स के बॉन्ड्स टूट जाते हैं। जैसे एक दीवार है, उसमें ना एक ईंट का दूसरे ईंट के साथ एक सीमेंट का बॉन्ड है, अगर हम उस ईंटों को तोड़ना शुरू कर दें, वो सीमेंट उधर से दरमियान से निकल जाए तो ईंटें टूट के गिरने लग जाती हैं। इसी तरह एंजाइम्स के साथ भी ईंटें ही हैं जो एंजाइम्स का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना रही हैं, वो बॉन्ड टूटेगा तो एंजाइम खुद ही टूट जाएगा और मकान एक किस्म का जैसे गिर जाता है, एंजाइम्स तबाह हो जाएगा वैसे। तो ये था पीएच का असर, स्लाइड चेंज का भी, एक्सट्रीम चेंज का भी, और एंजाइम्स के साथ उनकी पीएच वैल्यूज़ भी। ये था लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इनहिबिटर की। इनहिबिटर मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि मीनिंग्स में जाया करें वर्ड्स के। इनहिबिट, इनहिबिट मीन रोकना, इनहिबिटर रोकने वाला। क्या होते हैं जी इनहिबिटर्स? पहले इधर डायग्राम में समझें आप लोग। स्टूडेंट्स, इट इज एंजाइम it is substrate and student, it is not a substrate, it is similar to substrate. It is similar to substrate and it is called inhibitor. ये बिल्कुल सबस्ट्रेट की शक्ल का होता है बेसिकली ये एक केमिकल। अब ये क्या करेगा? सबस्ट्रेट की जगह, सबस्ट्रेट भी इसकी तरफ आ रहा है लेकिन ये जल्दी से भाग के इधर आ जाएगा और सबस्ट्रेट की जगह आके ले लेगा और एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद एंजाइम इस केमिकल को, जिसका नाम है इनहिबिटर, इसके साथ जुड़ तो जाएगा लेकिन रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है, किसी ऐरे गैरे केमिकल को नहीं तोड़ सकता। तो ये जो केमिकल जिसने जगह ली सबस्ट्रेट की और एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, आगे उसके साथ अटैच हो गया, तो इसको बोलते हैं इनहिबिटर। दैट केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। मैं आपको एक मिसाल दूं, जब हम लोग पॉइज़न खा लें, जिसे हम जहर कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे मैदे में जितने भी एंजाइम होते हैं वो पॉइज़न, वो जहर जाकर एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये केमिकल जुड़ा हुआ है, एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं जिसके नतीजे में इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये पॉइज़न ऐसा इनहिबिटर है जो एंजाइम्स के काम करने को रोक रहा है। डेफिनेशन देखें इसकी, एन इनहिबिटर इज़ अ केमिकल कंपाउंड विच कैन रिएक्ट इन द प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट की जगह पे आके लगता है या एंजाइम के साथ जुड़ता है, बट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, एंड ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरीली और परमानेंटली, और ये आकर एक्टिव साइट को या तो आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर देता है और वहाँ से निकलता भी नहीं है, अटैच होकर खड़ा रहता है। मिसालें मैंने आपको बताई, पॉइज़न, जहर हो गया। जहर की बहुत सारी इकसाम है। साइनाइड, ये जहर, साइनाइड जो जहर है ये एप्पल के सीड में पाया जाता है। एप्पल के सीड्स की काफ़ी सारी क्वांटिटी अगर इकट्ठी कर ली जाए तो उसके अंदर 0.5% साइनाइड पाया जाता है एक सीड के अंदर। साइनाइड एंटीबायोटिक्स
एंटी मेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स, ये सारे हैं इनहिबिटर्स जो जाकर एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और एंजाइम को काम करने नहीं देते। इसलिए कहते हैं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये जो है ना जिस्म को काम करने से रोकते हैं और नुकसानदेह होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जुड़ जाने के बाद वापस नहीं आते, पक्का जोड़ बना लेते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो थोड़ी सी देर लगते हैं, जुड़ते हैं एंजाइम के साथ, फिर वापस चले जाते हैं। डेफिनेशन यहाँ देखें, इर मीन नहीं, रिवर्स मीन वापिस आते, यानी एक बार जुड़ने के बाद ये वापिस नहीं आते। इनहिबिटर देखें, दे चेक द रिएक्शन, यहाँ चेक का मतलब होता है रोक लेना। दे चेक द रिएक्शन, ये इनहिबिटर रिएक्शन को रोक लेते हैं। बाय ऑक्युपाइंग, घेरते हुए, घेर लेते हैं। द एक्टिव साइट्स बाय डिस्ट्रॉइंग द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट को घेर के एंजाइम का गोल शक्ल को भी तबाह कर देते हैं। दे ऑक्युपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड विद एक्टिव साइट, ये पक्का जो जोड़ है इस जोड़ को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को सादा अल्फाज में कहते हैं पक्का जोड़, मजबूत जोड़। ये इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ पक्का बॉन्ड बना लेते हैं और वहाँ से जाते भी नहीं हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं। रिवर्सिबल देखें, दे फॉर्म वीक लिंकेज, ये बिल्कुल ही आर्जी जोड़ बनाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए एंजाइम के साथ जुड़ते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। इसकी मज़ीद दो इकसाम हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। स्टूडेंट्स इसको हम कल पढ़ेंगे, कॉम्पिटेटिव को और नॉन कॉम्पिटेटिव को। जस्ट सेकंड्स के अंदर एक जायज़ा ले लेते हैं। आज हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा एंजाइम की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाला आखिरी फैक्टर जिसका नाम है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू में डेफिनेशन पढ़ी ऑप्टिमम पीएच की, वो पीएच जिसमें एंजाइम सही काम करते हैं। फिर एंजाइम्स के नाम लिखे, उनकी पीएच लिखी। नाम पेप्सिन, सुक्रेज, एंटीरोकाइनेज, सलेवरी अमाइलेज, कैटालेज, कीमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड आर्जिनेज, उनकी पीएच वगैरह आपने याद कर लेनी है। अगर पीएच में थोड़ा सा चेंज आ जाए तो क्या होगा, एक्सट्रीम चेंज आ जाए तो क्या होगा। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, वो चीज़ें, वो केमिकल जो सबस्ट्रेट की जगह लेकर आकर एंजाइम के साथ जुड़ जाएं, परमानेंटली या टेम्परेली जुड़ सकते हैं। पॉइजन इसकी मिसालें हैं, टाइप्स दो हैं। इरिवर्सिबल वो होते हैं जो एक बार जुड़ जाएं तो वापस नहीं जाते, पक्का बॉन्ड बनाते हैं। रिवर्सिबल वो होते हैं जो जुड़ने के बाद वापस चले जाते हैं, और उसकी दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। स्टूडेंट इसको हम कल मज़ीद पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।